इस बार नवरात्रि के अवसर पर सरकार की तरफ से मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा। रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का भी पाठ होगा। हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, एक अलग तरह का प्रयास, दुर्गा सप्तशती का पाठ, अखंड रामायण का पाठ। नहीं, किसी को आपत्ति क्या, ये तो अच्छी बात है। हम हैं, आप हैं, व्यक्तिगत तौर से तो हम लोग श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ भी कराते हैं और नवरात्रि में बहुत सारे परिवार दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कराते हैं। तो एक जगत जननी हैं, एक जगत पिता जगदीश्वर हैं, और जब उनकी आराधना कहते हैं जब होती है तो हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। और हनुमान जी जहाँ मतलब कहते हैं जब हनुमान जी आ जाते हैं तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, चाहे कोरोना हो चाहे तमाम सारे कष्टों का निवारण होगा। सब लोग मिल कर के, और जिनको आपत्ति होगी, आप अगला सवाल पूछे उससे पहले मैं उनको कहूँगा वह भी ये काम करें, तो उनका भी जो दिमाग में तमाम भरा है गंदगी वो सब निकल जाएगी। आपने आपत्ति की बात कही, अगले सवाल से पहले ही जवाब भी दे दिया, लेकिन नाम का जिक्र करेंगे सपा सांसद एसटी हसन का। उन्होंने कहा कि ये एक राजनीतिकरण के तहत फैसला है और अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा है तो अन्य मजहब के लिए भी होना चाहिए। देखिए, मैं इस तरह के लोगों के जो बयान आते हैं उस पर जवाब देना उचित नहीं समझता, लेकिन सरकार का अगर ये कदम है तो यह कदम निश्चित तौर से स्वागत योग्य है। और उनका जो बयान है वो बयान केवल इसलिए है कि श्री रामचरितमानस का पाठ क्यों हो रहा है, दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान क्यों हो रहा है, तो उनको मालूम ही नहीं है कि यह जो संस्कृति है, जो संस्कार है, वह यह कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारे राज्य की उन्नति हो, हमारे राष्ट्र की उन्नति हो, पूरे विश्व में शांति हो, पूरे दुनिया का विकास हो। ये नहीं केवल हम खाएं बाकी दुनिया भूखी रहे। हमारी सोच, हमारी संस्कृति ऐसी नहीं है। और जब इस प्रकार के वो बयान देते हैं तो उनके बयानों पे मैं कई पत्रकार मित्रों से निवेदन कर चुका हूँ कि उनके बयान पे आप मेरी प्रतिक्रिया लेंगे, फिर मेरे बयान पे आपका कोई साथी जाके उनकी प्रतिक्रिया लेगा, और ऐसे लोग टीवी में दिखते रहेंगे जहाँ अच्छी खबर दिखनी चाहिए और फिजूल के लोग दिखते रहेंगे। सर, आप लोग की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। भाजपा अपने लिए सीटें तो तय करती ही है, अब सपा ये कह रही है कि बसपा की सीटें भी आपके कार्यालय में तय होती हैं जो प्रत्याशी हैं, और बसपा वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि सपा जो है वो पूरी आरएसएस के कार्यालय से चलती है। देखिए, राजनीतिक दल चलाएंगे आप लोग? सपा, बसपा, कांग्रेस, तीनों को मैं कहूँ ये सब कोई भ्रष्टाचार के आरोप से घिरा हुआ है, तो कोई अपराधियों की रिश्तेदारी किसी के साथ जग जाहिर है। और कांग्रेस तो मुक्त उत्तर प्रदेश हो ही गया है, देश को मुक्त होना अभी कांग्रेस से बाकी है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी 2024 की पराजय का अंदाज़ा लगा चुके हैं। जब हारेंगे तो क्या आरोप लगाना है वह अभी से उसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और कहो जब चुनाव परिणाम आए तो वो कह दें कि हमारी पार्टी का टिकट भी भाजपा वालों ने बहुत तकनीकी करके अपने हिसाब से बंटवा लिया, इसलिए समाजवादी पार्टी हार गई। लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि पूरा हिंदुस्तान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, और देश में हम 400 से अधिक और प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीतेगा, और देश में हम 400 पार करेंगे। और यह जो बेचैनी है वह श्री अखिलेश यादव जी को सोने नहीं दे रही। एक आखिरी सवाल सर, जेडीयू ने बता दिया, नीतीश कुमार जी यूपी में सपा के साथ गठबंधन करेंगे, उनके पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ये बोल रहे हैं। नहीं, चाहे जिससे गठबंधन कर लें, चाहे वो बिहार में जो गठबंधन करना चाहें कर लें, और चाहे यूपी में आकर के जो गठबंधन करना चाहें कर लें। हम लोग सीताराम जपते हैं, तो सीता माता की का बिहार 40 और भगवान श्री राम का उत्तर प्रदेश 80, 120। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।